हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। उन तीनों को बनाने के बाद हमें पता चलता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन हमने नहीं दिया, सैलरी किसी पार्टनर की रह गई है, या किसी का कमीशन रह गया है, या फिर प्रॉफिट रह गया, ये सब हमें देना पड़ता है तो हमने नहीं दिया होगा ये। और प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी रेशियो में हमने चेंजेस कर दिया। मान लो पार्टनर्स का रेशियो ये था, हमने ले लिया इक्वली, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जो गलतियाँ हो जाती हैं, अब उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। हम कैसे ठीक करेंगे? किसी अकाउंट में जाके तो इसे ठीक करेंगे नहीं, क्योंकि हम लेजर बनाए होंगे, या फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में जाके ठीक नहीं कर सकते, ना कैपिटल में जाके ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री को हमें क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हमें ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट बन जाएगा, फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, कौन से पार्टनर डेबिट क्रेडिट होंगे, उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट पे काम करना पड़ेगा जिसका नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो इस टेबल का फॉर्मेट आपको याद रखना है। पर्टिकुलर, यहाँ पे पार्टनर के नाम जितने भी होंगे ए बी सी, तीसरा पार्टनर होगा तो सी भी लिख लेंगे, और यहाँ पे टोटल लिख लेंगे। टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे टोटल लेकिन लिख लो। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है जो चीज़ हमें देना चाहिए था पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, याद रखना। जो चीज़ हमें देना चाहिए था एक्चुअल में उसे क्रेडिट करेंगे, जो हमने गलती से उसे दे दिया है उसको हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट का मतलब आपको रखना है प्लस, और डेबिट का मतलब होता है माइनस। क्रेडिट का मतलब प्लस, डेबिट का मतलब माइनस। इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसे नोट कीजिए। थैंक यू। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एग्जांपल लिया है, इसको मैं समझाता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, देयर कैपिटल्स आर 6 लाख एंड 5 लाख, दे ओमिटेड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग। मतलब ये देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना था लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया उन्होंने। तो आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी विदाउट ऑल्टरिंग द अकाउंट्स। अकाउंट्स को ऑल्टर मतलब ठीक किए बिना। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको सबसे पहले एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जैसे ही आप बनाएंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, और यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, तो उसमें आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर जितने पार्टनर है वो लिख लेना है। यहाँ पे लिखना है ए और बी, ठीक है। अब आपके हिसाब से क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था 6% दोनों पार्टनर का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, एट द रेट 6% पर एनम। तो 6 लाख का 6% निकाल लीजिए, 36,000, ठीक है। इसी तरह 5 लाख का 6% 30,000। और इसका मैंने बताया कि यहाँ पे टोटल कर लेना था। टोटल वैसे अगर नहीं भी बनाओगे तो भी आपका चल जाएगा। अब देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को 36,000 देना था ए को, और बी को देना था 30,000। तो मैंने इसको बताया था कि इसको क्या लिखना है, आपको क्रेडिट लिखना है। क्या लिखना है, क्रेडिट। मैं यहाँ पे लाल पेन से लिख देता हूँ क्रेडिट, ठीक है। अब हमने क्या गलती करी होगी, हमने क्या गलती करी होगी, अगर ये नहीं दिया तो 36,000 को क्या किया होगा, आप खुद सोचो। अगर हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन नहीं किया पार्टनर्स को, तो हमने क्या किया होगा, 36,000 को हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, आपस में बांट लिया होगा। तो जब इसको बांट लिया होगा तो 36,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 36,000 को कैसे बांटा होगा देख लेते हैं। ए को कितना मिला होगा, 36 नहीं 30 नहीं 66,000 का
3/5, ठीक है। 5 से इसको कट करेंगे, 5 से आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, 5 1 जा 5, 1 आ गया, 6 आ गया, 5 3 जा 15, फिर 1 आएगा, फिर 0 2 आएगा, तो ये 13,200, मतलब यहाँ पे 13,200 और इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 6 और 9 और 39,600 ए का शेयर आ जाएगा। सेम ऐसे बी का देख लीजिए, 13,200 इंटू में 2 2 2 4 6 4, तो इसका आ जाएगा 26,400, इसका 26,000 बी का शेयर और ये आ गया। तो इस प्रॉफिट को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमें क्या करना है, उससे मंगाना है, वापस मंगाना है, तो वापस मंगाने के लिए डेबिट करेंगे। यहाँ पे लिख देना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, 66,000 इन विच रेशियो 3:2, और यहाँ पे लिख देना डेबिट, ठीक है। अब डेबिट वाला अमाउंट है 39,600, 26,400, और इसको हमें किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि डेबिट है तो डेबिट का मतलब माइनस होता है, तो मैंने ब्रैकेट ऐसे लगा दिया, और इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, 66,000 ही आएगा। अब देखते हैं ध्यान से, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे देखना है। हमें क्या करना था, उसे 36,000 देना था, लेकिन दे दिया 39,600, तो इसका मतलब इन दोनों में से इसको माइनस करो, तो 39,600 में से जब माइनस करेंगे 36,000, तो 3,600 बचेगा। और सेम ऐसे ही इसमें से 30,000 में से 26,400 माइनस करेंगे तो 3,600 बचेगा। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे 39,000 ग्रेटर है इससे, तो इसलिए ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको, डेबिट वाले को क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ए डेबिट करेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और कौन सा अमाउंट लिखना है, ये वाला अमाउंट लिखना है 3600, और यहाँ पे एक जनरल एंट्री आपको पास कर देनी है। जनरल एंट्री तो पास हो गया, अब यहाँ पे नरेशन लिख देना है, बी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कराऊंगा आप लोगों को। थैंक यू।